एक घने जंगल में जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था। इस जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था चतुर। चतुर अपनी चतुराई और तेज दिमाग के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। चतुर बहुत ही होशियार थी। वह हमेशा अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखती थी और किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेती थी। उसी जंगल में एक बलवान भेड़िया भी रहता था, जिसका नाम था भोला। भोला अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था। भोला बहुत ही ताकतवर था। उसकी मांसपेशियां और मजबूत शरीर उसे जंगल का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाते थे। लेकिन थोड़ा भोला भी था। भोला का दिल बहुत ही नरम था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। चतुर और भोला अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। वे अक्सर साथ मिलकर शिकार करते थे। चतुर की चतुराई और भोला की ताकत का मेल उन्हें एक अजेय जोड़ी बनाता था। और कभी-कभी तो एक दूसरे के साथ मजाक भी करते थे। वे खेलते, दौड़ते और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, जिससे उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती थी। शिकार के बाद वे अपने शिकार को मिल बांट कर खाते थे। इस तरह उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती जाती थी। रात को जब पूरा जंगल सो जाता था, चतुर और भोला एक साथ बैठकर चांदनी रात का आनंद लेते थे। वे एक दूसरे के साथ अपने दिन की कहानियां साझा करते थे और भविष्य की योजनाएं बनाते थे। एक बार जब जंगल में एक बड़ा खतरा आया, तो चतुर और भोला ने मिलकर उसका सामना किया। उनकी एकता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। इस तरह चतुर और भोला की दोस्ती ने उन्हें न केवल जंगल में बल्कि हमारे दिलों में भी एक खास जगह दिलाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती में ताकत और चतुराई का मेल कितना महत्वपूर्ण होता है। एक दिन चतुर को बहुत जोर से भूख लगी थी। वह जंगल में इधर उधर भटक रही थी, कुछ खाने की तलाश में। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जंगल में हर तरफ उसने खोजा, लेकिन कहीं भी उसे कोई शिकार नहीं दिखा। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। तभी उसकी नजर भोला पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। भोला एक बड़ा और मजबूत भेड़िया था, जो हमेशा चतुर की मदद करता था। लेकिन आज चतुर की नीयत कुछ और थी। चतुर को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वह भोला को बेवकूफ बना सके तो उसे कुछ खाने को मिल सकता है। उसने एक चालाक योजना बनाई और मुस्कुराते हुए भोला के पास जाने का निश्चय किया। वह धीरे धीरे भोला के पास गई और बोली, अरे भोला, तुम तो बहुत आराम कर रहे हो। चतुर ने भोला से कहा, तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी एक बड़ा शिकार देखा है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर उसे पकड़ सकते हैं। भोला ने चतुर की बातों पर विश्वास किया और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। चतुर की चालाकी काम कर गई और वह भोला को अपने जाल में फंसा चुकी थी। भोला ने आंखें खोली और बोला, हाँ चतुर, क्या हुआ? चतुर ने कहा, देखो, मैंने एक नया खेल खोजा है। इसमें हमें एक गड्ढे में कूदना होता है। भोला थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, लेकिन चतुर, ये कैसा खेल है? इसमें मजा क्या है? चतुर ने कहा, अरे भोला, तुम चिंता मत करो। जो सबसे पहले गड्ढे से बाहर कूदेगा उसे इनाम मिलेगा। भोला को इनाम की बात सुनकर लालच आ गया। उसने बिना सोचे समझे गड्ढे में छलांग लगा दी। भोला गड्ढे में गिरते ही चतुर जोर जोर से हंसने लगी। भोला को समझ आ गया कि वह चतुर की चाल में फंस गया है। उसने गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रहा था। चतुर भोला को परेशान देखकर और जोर से हंसने लगी। उसने कहा, अब तुम यहीं फंसे रहो भोला। भोला को बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि वह चतुर से इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन अभी उसे गड्ढे से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दिन ढल गया, रात हो गई। भोला अब भी गड्ढे में ही फंसा हुआ था। अगली सुबह भोला ने गड्ढे से बाहर निकलने की एक नई तरकीब सोची। उसने गड्ढे में ही लेटकर सोने का नाटक किया। तभी चतुर वहां आ गई। वह भोला को गड्ढे में देखकर बहुत खुश हुई। चतुर ने भोला को चिढ़ाते हुए कहा, अरे भोला, अब कैसे हो? क्या आज भी गड्ढे में ही रहोगे? भोला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप लेटा रहा। चतुर को लगा कि भोला अब बहुत कमजोर हो गया है। वह गड्ढे के पास गई और भोला को और चिढ़ाने लगी। तभी भोला ने अचानक छलांग लगाई।
जंगल में एक गहरी खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। भोला की तेज चाल और उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। उसकी छलांग इतनी तेज और सटीक थी कि चतुर को संभलने का मौका ही नहीं मिला और चतुर को अपने पंजे में दबोच लिया। चतुर ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन भोला की पकड़ बहुत मजबूत थी। चतुर की आंखों में डर साफ झलक रहा था। चतुर भोला के पंजे में फंस गई। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन सब बेकार था। भोला की पकड़ से निकलना नामुमकिन था। चतुर ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चालाकी उसे इस बार बचा नहीं पाएगी। भोला ने चतुर को डांटते हुए कहा, अब समझी चालाकी का नतीजा? तुम हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपने फायदे के बारे में सोचती हो, लेकिन आज तुम्हारी चालाकी तुम्हें ही भारी पड़ गई। देखा, ज्यादा चालाक बनने से क्या होता है? भोला की आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थे। उसने चतुर को समझाने की कोशिश की कि चालाकी और धोखा देना कभी भी सही रास्ता नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा दूसरों को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि ऐसा करना कितना गलत है। चतुर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी ने उसे इस स्थिति में ला खड़ा किया है। उसने सोचा कि अगर उसने भोला के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसने भोला से माफी मांगी और वादा किया कि वह आगे से कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करेगी। चतुर ने भोला के सामने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो भोला, मैं समझ गई हूँ कि धोखा देना कितना गलत है। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। भोला ने चतुर को माफ कर दिया और उसे जाने दिया। उसने कहा, ठीक है चतुर, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी। चतुर ने सिर हिलाकर हामी भरी और धीरे धीरे वहां से चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई ही हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं। जो लोग धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा दूसरों के साथ ईमानदारी और सच्चाई से पेश आना चाहिए। जो लोग धोखा देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। चतुर ने अपनी गलती से सीखा और उसने वादा किया कि वह अब से हमेशा ईमानदारी से काम करेगी। इस तरह भोला और चतुर दोनों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा।